ज्ञान क्या प्राप्त होता है? ज्ञान तो कह रहे हैं कि सत्यम सत्यम व्यादान भोजनम कह रहे हैं प्रभु मैं संत नहीं बन सकता, मैं गृहस्थ हूं, मुझको पुत्र चाहिए, पुत्र। पंडित जी ने यति ने अपने पंचांग को खोला, उसने लिखा था कि 7 जन्म तक पुत्र का मुख नहीं देख सकता, 7 जन्म तक। देखिए भैया इस सप्ताह है, यहाँ 7 जन्म की बात बताई जा रही है और 7 पीढ़ी अगली और 7 पीढ़ी पछली को तारने का साधन भागवत की कथा है। प्रभु जब मुझको 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तुम्हारा एक पुण्य है, मैं तुमको एक फल देता हूँ, यह फल जो अपनी पत्नी को खिला दोगे इससे संतान पैदा होगी। आदित्य की पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली दिन भर घर घर जाकर के बात करती थी और बातों में सबको गुमराह करती थी और बातों में सबको फंसा करके रखती थी। जब आत्मदेव जंगल से खुशी होकर आए, अपनी पत्नी को कहे एक फल खा लो, इससे एक संतान पैदा होगी। पत्नी ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जब तेरी की सत्यानाश कर रहे हो, अरे मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं कैसे घर घर बात करूंगी, मुझसे भोजन कम किया जाएगा, मैं अशक्त हो जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, इस फल को उस टिमकी में रख दीजिए। कुछ दिन के बाद एक सहेली आई, सहेली से कहा बहनी एक फल ला कर खा लो, इससे तुम गर्भवती हो जाओगी। बोलो मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी जो कोमल काया मैं कैसे गर्भ को बर्दाश्त करूंगी। तो सखी ने कहा ठीक है इसको रख दो, अच्छा इसकी परीक्षा लेने के लिए इसको गैया को खिला दो, अगर यह फल सत्य होगा तो गैया को पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। देखिए कार्य का कारण बनता है। तो जब गैया को फल खिला दिया तो उसकी बहन आ गई, धुंधुली की बहन से रोकर कहने लगी कि फल लाए हमको दे रहे थे और बोलो हमारे पास कोई संतान कोई वारिस नहीं है, हम क्या करेंगे। बहन ने कहा बहन चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ 6 महीने की, तुम ढोंग रचा करके 2 महीने घर में बैठ जाओ और 2 महीने के बाद जो मुझको पुत्र पैदा होगा मैं ला करके तुमको दे दूंगी, उसका कुछ मुझको पैसा दे देना और मेरे पुत्र को तुम अपना पुत्र समझ करके उसका लालन पालन करो। कहन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उपाय है। धुंधुली की बहन ने युक्ति को बताया, धुंधुली ने स्वीकार किया, वो बहाना बना के घर में से निकलती नहीं थी, 2 महीने नहीं निकली और 2 महीने के बाद रात में जब बहन को बच्चा पैदा हुआ तो उसका बहनोई जो था वो ला करके धुंधुली को बच्चा दे दिया और धुंधुली रोने चिल्लाने लगी, खुशियां मनाने लगी, हमारे पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुला करके षष्ठवाचन का पाठ कराया और षष्ठवाचन का पाठ कराने के बाद उनको दक्षिणा दान किया, 100 गैयों का दान किया। भाई खुशी के अवसर पर लोग कुछ भी कर देते हैं। आत्मदेव ने दान पुण्य किया, पुत्र को खिलाने लगे और कुछ दिन के बाद गैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो एक दिन नारद जी उनके दरवाजे पे आ गए। नारद जी से आपने कहा बहुत बढ़िया प्रभु आप आ गए, हमारे बच्चों का नाम कर दीजिए। एक गैया का पुत्र है, उसका कनवा कुछ बड़ा बड़ा है और मेरे पुत्र हुआ है, उसका नाम कर लीजिए। नारद जी ने कहा तुम्हारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी और जो क्योंकि धुंधुली का बेटा है और जो गैया का पुत्र है उसका नाम होगा गोकर्ण। देखिए जथा नाम तथा गुण है। आज हमारे माता पिता ने नाम रखा शिव प्रसाद। क्या नाम है? शिव प्रसाद। शिव जी का प्रसाद है। शिव शिव कहोगे
तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शिव शिव कहने से कल्याण हो जाएगा। शिव शिव कहने से तुम शिवलोक पहुंच जाओगे, विष्णु लोक पहुंच जाओगे। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपन नहीं पावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपन नहीं पावा। भगवान कहते हैं कि जो शिव का द्रोही है, अगर मेरा दास ही क्यों ना हो, उस स्वप्न में भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात शिव प्रसाद से द्रोह नहीं करना चाहिए, भागवत की कथा को सुनना चाहिए। आत्मदेव बहुत खुश हो गए, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, मेरे बेटे का नाम गोकर्ण, मेरे दो बेटे हो गए, दो बेटे हो गए, दोनों को पढ़ा लिखा। लेकिन देखिए आजकल का परिपाटी है भैया, कहत है न लोग गोद ले लो न, गोद ले लो ताई के क्रेता पुत्र होत है। तो धुंधकारी का रहा क्रेता पुत्र, खरीदा पुत्र रहा। तो जो चीज खरीद के लिए वो तोहार मर्यादा नाय बचा सकत है, नाय बचा सकत। तोरे मर्यादा के अनुकूल चले, प्रतिकूल चले। धुंधकारी महादुष्ट होई के, वो खरीदा है महादुष्ट होई के, और गोकर्ण जो रहे पंडित ज्ञानी होई के। धुंधकारी एक दिन अपने पिताजी के मारे लगे कि जमन धन रखे हैं ओके लिए आए के दे। पिताजी बहुत ग्लानि में पड़ गए, बहुत चिंता कर लगे। जब गोकर्ण पढ़ के आए तो गोकर्ण का धन पिता, ये धुंधकारी बहुत चांडाल दुष्ट हो गया है बेटा, ये हमको मारता है, सताता है। गोकर्ण ने कहा पिताजी आप संसारिक माया को छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या कीजिए, अपने मुक्ति का साधन खोजिए, मुक्त हो जाइए। प्रपंच में आप फंसे, न कोई किसी का पुत्र है न कोई किसी का पुत्री, आप संसार को छोड़ दीजिए। कहता बेटा बस आप जाकर के वहां राम राम का जाप, किण का जाप कीजिए। तथास्तु, और बढ़िया बेटा। भैया आत्मदेव जंगल में चले गए। जब जंगल में चले गए आत्मदेव तो माता धुंधकारी बच गए घर पे। एक दिन रात को धुंधकारी आया दारू पी करके, मदिरा का पान करके, माता को 4 लात मारा। मार करके माता से कहा कहां धन रखी हो, धन लाओ जल्दी से। माता को बड़ी ग्लानि हो गई। माता रोती बिलखती अपनी चारपाई पे सोई, और सोने में उसको ध्यान आया ऐसा पुत्र न होता तो बढ़िया था। वो रो करके बगल में कुआं था, उसी में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दी। जब त्याग दी तो धुंधकारी जो था अकेला हो गया, वो तो और स्वतंत्र हो गया, क्योंकि महावृष्टि भई खेती कियारी, और जब स्वतंत्र होई की करई नारी। महावृष्टि भई खेती कियारी, और जब स्वतंत्र होई बिगड़ई नारी। नारी में नर भी बिगड़ते हैं। अगर लगा बेश्याओं ने दिन याचना किया, क्या किया कि तुम गहना कपड़ा खरीद करके लाओ, और नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। कामी जो होते हैं ना उनको सूझता नहीं, कामी को सिर्फ अपने काम से मतलब है। धुंधकारी गया राजा के यहाँ चोरी किया, चोरी करके बहुत सा गहना कपड़ा लेके आए, बेश्याओं को दिया। बेश्याओं ने सोचा कि राजा क्या चोरी किया है, और पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे, जो सजा इसको मिली वही सजा हम लोग भोगेंगे। ऐसा करो इसका नाम सत्य कर। ठीक है, पांचों ने प्लान बनाया। एक ने हाथ को पकड़ा, एक ने हाथ को पकड़ा, एक ने पैर को पकड़ा, एक ने पैर को पकड़ा, और एक जो इसके सीने बैठ के लगी मारने धुंधकारी को, जब मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं।
तो जाड़ा का महीना था, चैला ढक रहा था और जो सीने पे बैठी थी वो दौड़ करके चैला ला करके धुंधकारी के मुंह में डाल दी। धुंधकारी का प्राणांत हो गया, वो प्रेत हो गया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तो बोल नहीं रहा है। तो धुंधकार गोकर्ण ने अपने कमंडल जल निकाला, उसके ऊपर फेंका तो रोने लगा, भैया मैं आपका भैया धुंधकारी हूं, भैया मैं प्रेत हो गया, भैया मेरी रक्षा करो, मेरी मुक्ति का साधन खोजो भैया, मेरी मुक्ति का साधन खोलो भैया। गोकर्ण ने कहा भैया मैं काशी गया, प्रयाग गया, गया गया, सभी तीर्थों में जाकर के तुम्हारा माता का सबका पिंडदान कर दिया, तुम ही मुक्त नहीं हुए। कह नहीं भैया मेरा पेट पना जाएगा नहीं, कोई और साधन सोचो। तो गोकर्ण के गुरु सूर्यदेव थे। सुबह हुई, सभी ब्राह्मण आए गोकर्ण से मिलने के लिए। गोकर्ण आ गए, चलो गोकर्ण से मिल लिया जाए, गोकर्ण से मिल लिया जाए। गोकर्ण से मिलने के सब ब्राह्मण आए तो गोकर्ण ने ब्राह्मणों से प्रश्न किया, प्रभु मेरा भाई प्रेत हो गया है, प्रेतक से इसको मुक्त करवा दीजिए, कोई आपके पास उपाय तो बताइए। ब्राह्मण का भैया मेरे पास कोई उपाय नहीं, आप तो खुद एक पंडित ज्ञानी है, आप ही खुद उपाय सोच लीजिए। गोकर्ण ने कहा ठीक है प्रभु। गोकर्ण ने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरु सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव से उपाय पूछो। गोकर्ण सूर्यदेव के पास गए, सूर्यदेव से कहे प्रभु मेरा भाई प्रेत हो गया है, उसका प्रेत पराना छूट रहा है, मैं काशी गया, प्रयाग गया, सब जगह उसका पिंडदान कर दिया, फिर भी उसका प्रेत पना गया नहीं, उसको प्रेतत्व से मुक्ति मिली नहीं, प्रभु उसे प्रेतत्व से मुक्त कर दीजिए। उसी समय सूर्यदेव ने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, तुम मेरे आगे आगे दौड़ो और मैं तुमको बताऊंगा। सूर्यदेव ने कहा भागवत की कथा सुनने से तुम्हारे भाई का प्रेतपना दूर हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की। बैठ गया, जब बैठ गया कथा को सुना, शाम को जब कथा समाप्त हुई तेरे पोर बांस फट गया। दूसरे दिन की शाम को कथा समाप्त हुई कि दूसरे पोर का बांस फट गया। तीसरे दिन की शाम को कथा समाप्त हुई, तीसरे पोर का बांस फट गया। फटते सातवें पोर का बांस फट गया। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और उसके लिए भगवान बैकुंठ से विमान भेजे थे, पुष्पक विमान आया धुंधकारी के लिए। जो धुंधकारी प्रेत था वो भागवत की कथा सुनकर के पीतांबर बांध करके बैकुंठ यात्रा तत्पर उससे विमान आया। तो गोकर्ण ने भगवान के पास तो से कहा प्रभु कथा तो हम सबने सुना, तो विमान क्यों धुंधकारी के लिए आया, हम लोग ने क्यों विमान नहीं आया? नहीं, तुमने कथा श्रवण में भेद उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्यों प्रभु? इसलिए कि धुंधकारी व्रत रह करके, निराहार रह करके कथा का श्रवण किया, इसलिए उसका चित्त शुद्ध हो गया, वो भगवान के सानिध्य में चला गया, उसका कल्याण हो गया। और तुम तो भैया एक थाली भोजन करके कथा सुनने आए हो और तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। कल प्रभु कैसे कल्याण होगा? कल कथा सुनना हो तो व्रत रह करके कथा भगवान की सुनो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। भैया जब दूसरा प्रकार से कल्याण हुए, व्रत रही के भगवान के कथा सुनब तब तोहार कल्याण हुए। अब जब खाए के ऊपर तो तोहार मन देखे गए फूलपुर जाए के बाद वही समोसा बढ़िया मिले, चटनी बढ़िया मिले, खाए के बाद रसगुल्ला खाए के बाद, सब्जी ले आवे के बाद कथा निकलने लगे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के ताप से क्षुधा भस्म हो जाए। जब पूर्व जन्म का पाप रहते हैं तो भगवान के कथा निकलना लगे। जब हमारे द्वार पाप रहते हैं तो भगवान की कथा निकलना लगे। कहे जब बुखार होते
श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। गंगा तुलसी सालिक राम। गंगा तुलसी सालिक राम। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। राम सीताराम सीताराम राम नाम मुख में हो राम सेवा हाथ में। राम मुख में राम नाम मुख में हो राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे श्री राम तेरे साथ में। धन्यवाद दिल बात राम राम कहिए। चाहे विधि रखे राम ये सीताराम से तोड़